इन दिनों ई रिक्शा की संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया है। समय की बचत के लिए लोग अब ऑटो की बजाय ई रिक्शा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ई रिक्शा अब केवल ई रिक्शा ना रहकर चलते फिरते ताबूत बन गए हैं। जहां एक तरफ ई रिक्शा लोगों को सुविधा प्रदान करता है और कई मुश्किलें हल करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुसीबतों का कारण भी बन गया है। कई ई रिक्शा चालक सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं। इन ई रिक्शा की जानकारी रिकॉर्ड न होने के कारण कई मामले अनसुलझे ही रह जाते हैं। इस समस्या के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी अम्बाला जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पहले भी उनके संज्ञान में ये मामला आया था, जिस पर वे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोग जो बाहर से आकर ई रिक्शा चलाते हैं और केवल थोड़ी सी बैटरी बचाने के लालच में रात के समय हेडलाइट का भी प्रयोग नहीं करते, जो हादसों का एक मुख्य कारण है। यही नहीं, ये ओवर स्पीड ई रिक्शा चलाते हैं और क्षमता से ज़्यादा सवारियां भरते हैं। वह कहीं भी ई रिक्शा को रोक देते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती बरतने के लिए उन्होंने ऑटो यूनियन से तालमेल भी बैठाया है, ताकि सभी ई रिक्शा का रिकॉर्ड रखा जा सके और आम जनता को किसी भी तरह की समस्या न हो। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिक्शास खासतौर पे ई रिक्शा की गिनती भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इनका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध नहीं है। कई बार कोई भी बाहर से आके ई रिक्शा प्रोक्योर करके यहाँ पे मतलब कि काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमने ऑटो यूनियन जो है उनके साथ तालमेल करके कोऑर्डिनेशन करके हम इंश्योर करेंगे कि उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और इस टाइप की जो छोटी-छोटी हरकतें हैं जो कई बार लाइट जैसे आपने बताया कि नहीं चलाते और रात को भगाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर सवारियों को भर लेते हैं, जो डेज़िग्नेटेड जगहें नहीं है रुकने की वहाँ पे रोक देते हैं। तो इन सब के अंदर कोई भी जो ऑटो रिक्शा अगर ऐसे वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला शहर में ई रिक्शा की भरमार से हो रही समस्याओं को लेकर जब आम जनता से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ई रिक्शा चालक लापरवाही से ई रिक्शा चलाते हैं और छोटे छोटे बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए ई रिक्शा चलाते हैं और रात के समय तो और भी समस्या होती है, जब इनके द्वारा हेडलाइट भी नहीं जलाई जाती। ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। और लोगों ने ये भी बताया कि ई रिक्शा चालक ओवर स्पीड होकर रिक्शा चलाते हैं, जिससे न केवल ई रिक्शा में बैठे लोगों को हानि होती है, वहीं दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और प्रशासन को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाए और उचित कार्रवाई भी की जाए। ये ई रिक्शा की कहानी तो आज की सुनो। आज सुबह मॉर्निंग में मैं आ रहा था घर से, तो मैं राइट साइड सही पॉइंट पे जा रहा था और साइड कट जो होता है उसमें से ई रिक्शा मेरे आगे आ गया झट से। मैंने ब्रेक लगाई और उससे बोला भी ये क्या है, कहता सॉरी। मतलब सॉरी तो फील कर लिया उसने, लेकिन मैं क्या नुकसान हो जाता किसी का भी, तेरा मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता। कहता सॉरी चलो कोई नहीं। लेकिन ई रिक्शा के ऊपर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो छोटे बच्चे जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो भी चला रहे होते हैं, दूसरा कि ये कहीं भी कट कर देते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, थोड़ा इन पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए और इन पे ये होना चाहिए कि मोबाइल वगैरह ये चलाते हुए ही चल रहे हैं। लापरवाही बहुत ज़्यादा, एक भी लापरवाही इनके लिए भी गलत हो सकती है और सामने वाले के आने ऊपर गलत हो सकती है। और ये खड्डों में भी बिल्कुल कंट्रोल से नहीं चलाते हुए आके खड्डा आ गया, इससे सवारियों को बहुत नुकसान है। किसी को मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो तो फिर परेशानी हो जाएगा झटके से। हुआ है ऐसा कांड, हमारे साथ में ही है, उनको बैक पेन प्रॉब्लम है और ई रिक्शा पे आना आजकल सबकी मजबूरी है। घर से फटाफट शॉप पे पहुंचना तो ई रिक्शा पे आना होगा, लेकिन ज़रा से खड्डे में आते ही वो स्पीड कम ना करने की वजह से खड्डा लगता है, झटका लगता है और बॉडी में बैक पेन वगैरह ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम है। और ई रिक्शा के जो लापरवाही के हैं ये तो सरकार कर सकती है उन पे स्टिकनेस करके। तो ओके है जी। काफ़ी हादसे होने की भी मतलब घटनाएं बनी रहती है, तो क्या दिक्कत है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये रिक्शा है मार्केट में, जैसे अम्बाला शहर में, तो लिमिटेड से हो, मतलब एकदम ज़्यादा भी ना हो। जैसे एक जहाँ पे 8-10 रिक्शा हो रही हैं, इस तरह से ना हो, लिमिटेड से हो। 5-6 रिक्शा मार्केट के हों जो सवारी को, जैसे बंदे बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, इस तरह से मार्केट में आना जाना उनका। और अगर रिक्शा की बात है कि सवारी ज़्यादा भरपूर आ रही है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो मार्केट से बाहर स्टैंड बन जाए। ओवर स्पीड भी चलाते हैं काफ़ी। बस यही है, जैसे अभी मेन चौक है, सुगुलकुंड चौक है, तो यहाँ पे जैसे काफ़ी लगा के खड़े होते हैं लेन मार्च रिक्शे, तो
तो यहाँ पे इतने रिक्शा ना खड़े होंगे ज़्यादा। ट्रैफिक की समस्या? ट्रैफिक की समस्या के अकॉर्डिंग भी ये बोलना चाहूँगा कि बस मेन मार्केट है ये, इसके बाहर स्टैंड बन जाए या कोई बैरल वगैरह लग जाए। मेन मार्केट जैसे बनती है, ये देखो आप एक जगह पे 5-10 देखो पीछे कितने रिक्शे खड़े हैं, लाइन लग जाती है, पूरी ट्रैफिक लग जाती है। या तो कोई ऐसा हो कि यहाँ बंदा खड़ा हो ट्रैफिक पुलिस का, जो यहाँ से हटवाए ट्रैफिक खुलवाए, ये होता है बस। ट्रैफिक की व्यवस्था भी कोई है नहीं यहाँ यहाँ पे कोई वो नहीं है। बस ऐसा है जी, यहाँ पे जाम बहुत लग जाता है रिक्शे की वजह से। जैसे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं रिक्शे वाले, और झगड़ा भी होने का डर रहता है, ऐसा नहीं है, झगड़ते भी हैं। अभी जैसे एक बुजुर्ग को पलटा दिया था यहाँ पे रिक्शे के यहाँ चौक पे ही, जाम बहुत लग जाता है बस रिक्शे के लिए मेन। तो कौन मतलब जो अंडर एज बच्चे हैं, छोटी उम्र के, वो भी चला रहे हैं? हाँ, छोटे बच्चे चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, म्यूजिक चला के रखते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीकर वगैरह चला के जाते हैं यहाँ से। स्पीड ओवर स्पीड भी चला? हाँ जी, हाँ जी, चौक रात में लाइट चला कर नहीं चलते हैं। हाँ, बस ऐसा है जी, यहाँ तो बस पूछो मत, चौक पे जाम बड़ा लग जाता है। प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? वो ऐसा ही, वो प्रशासन देखे जी अपना, हम तो कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ जी, हाँ, अपना